मेरे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। साथ मौजूद है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब साजिद हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। जाहिद महमूद साहब, एक सवाल मैं ज़रा इंट्रीग कर रहा है, मैं एक सवाल हम बाकी डिटेल्स पे बाद में आएंगे। ये फरमाइए कि ये जो हमारा जो अरेंजमेंट या ट्रीटी या जो कुछ भी हुआ है, अभी तो इसकी डिटेल्स पब्लिक नहीं हुई, एक जॉइंट कम्युनिके आया है, क्या हम ये समझें कि ये विदाउट अमेरिकन नॉड हुआ है या ये क्या, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि थोड़ी सी उलझन होती है जितना अमेरिका का इन्फ्लुएंस था वहाँ पे सऊदी अरब पर और इलाके में, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इंडिपेंडेंट डिसीजन है हम दोनों रियासतों के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काजी साहब, बात समझने की ये है कि बेसिकली इसको इंडिपेंडेंट डिसीजन कहता हूँ कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी हालात हो, हम पॉलिटिक्स में बहुत सी बातें भी कर लेते हैं, इंट्रीग भी हो जाते हैं, जरा क्विकली इंट्रीग हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक उनके साथ एग्रीमेंट है, इट्स नॉट ट्रीटी, बिकॉज ट्रीटी की कॉनोटेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इट्स एन एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया। और ऑटोनमस इसलिए है कि पाकिस्तान हमेशा जो अपने डिफेंसिव देखें, हम इसको सऊदी कॉन्टेक्स्ट में देखें, पाकिस्तान के अपने कॉन्टेक्स्ट में भी देखें। जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा था जी और इंडियन एप्लीकेशन होने वाली थी, तो एक रात पहले ऑपरेशन संदूर से पहले जेडी वैंस क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, इन दोनों ममालिक अपना मामलात है। फिर जब जंग उन्होंने छेड़ दी और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स गया, अभी मार्के हक का रिस्पांस जाना शुरू हुआ और बुनियानुल मरसूस तो हमारा पोटेंशियल वाला है ना। मार्के हक जब शुरू हुआ, रिस्पांस गया, तो पाकिस्तान ने इररिलेवेंट किया इंडिया को, जिसने पूरे रीजन को, पूरे वर्ल्ड पावर्स को स्क्रैम्बल कर दिया। वो फिर भागे हुए आए इसको बचाने के लिए जी। तो उस वक्त भी पाकिस्तान आपको देख रहे थे कि आइसोलेटेड खड़ा था, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं था सिवाय हमारे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है दैट इज चाइना वन। दूसरा ये है कि जो कतर में हमला हुआ, उससे पहले तो चले चीजें चल रही थी। कतर के हमले ने जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है मिडिल ईस्ट में, उसको पूरे को जोड़ कर रख दिया जी। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की बातचीत क्या, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेशक सामने न हो, लेकिन हमारी चल रही थी जी। 1982 के प्रोटोकॉल के तहत ऑलरेडी हमारे ट्रेनर्स वहां पर मौजूद है। पहली कुवैत वार जब हुई, जब अरब वार हुई है कुवैत वाला, जब आपको याद होगा कुवैत इराक का कॉन्टेक्स्ट, उसमें भी पाकिस्तानी ट्रुप्स वहां पे डिप्लॉयड थे। मेरी अपनी यूनिट वहीं पे रेज हुई जी, अरर के मैदान पे, वहां पे अरर के मकाम पर। तो हम लोग मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन भी वहां पे रही, हमारे ट्रेनर्स अब भी मौजूद है, तो उनके साथ एक पार्टनरशिप तो चल रही है। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान की ये जो पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप से पार्टनरशिप में जो कन्वर्जन हुई है थ्रू दिस एग्रीमेंट विच इज स्ट्रेटेजिक इन नेचर, इसलिए कि इसमें जियो पॉलिटिक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, मिलिट्री टू मिलिट्री तो है ही है, और फिर सबसे बड़ी बात है पीपल टू पीपल है जी। दैट्स व्हाई मैं इसको हमेशा बॉटम टू टॉप कहता हूँ कि इसमें अवाम भी शामिल है और लीडर्स भी शामिल हैं। तो इट इज प्योरली पाकिस्तान डिसीजन। देखिए, बाकी आपका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, आपके पार्टनर्स होते हैं स्ट्रेटेजिक, जैसे चाइना के साथ हमारी दोस्ती है, अमेरिका के साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो डिफरेंट चैनल से कुछ ना कुछ खबर जरूर होती है, लेकिन ये कहना कि उनको बता के उनकी इजाजत से तब ये किया, ऐसा है नहीं। इंफॉर्मेशन दी जाती है, परमिशन नहीं ली जाती जी। अच्छा, ठीक है जी मियां साहब, मेरा सवाल जो है वो एयर मार्शल साहब से होगा और एयर मार्शल साहब से मैं रहनुमाई भी चाहूँगा। सर, ग्रेटर इसराइल का प्लान तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो माहिदे ने, दिफाई माहिदे ने दफन कर दिया है, और भारत का जो ग्रेटर बल्कि टाइगर, एशियन टाइगर बनने का ख्वाब था, वो हमने चिकनाचूर कर दिया। अब पाकिस्तान तो ग्रेटर पाकिस्तान बन रहा है, लेकिन इसमें मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगा कि वज़ीर ख़ारजा हों या वज़ीर दिफा हों, वो कहते हैं कि बाकी मुल्क जो हैं वो भी लाइन में लगे हुए हैं, वो उनसे भी माहिदे होंगे। क्या इससे आपको नजर आ रहा है कि बाकी मुल्क भी पाकिस्तान के साथ दिफाई माहिदे करेंगे? बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो जनरल साहब की बात से एग्री करूंगा कि पाकिस्तान की हद तक मेरे ख्याल में हमारा ये इंडिपेंडेंट डिसीजन है। अल्लाह ताला ने जो हमारे ऊपर अपना करम किया है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक में, उसकी वजह से जो हमें इज्जत अफजाई मिली है, ये सब उसी का शाखसना है। एक डोमिनो इफेक्ट है जो एक स्टार्ट हुआ राफेल गिराने से, फिर बुनियानुल मरसूस हुआ, और उसके बाद डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जैसे हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक कामयाबी मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हद तक तो ये बिल्कुल मुझे कोई डाउट नहीं है, इंडिपेंडेंट हमारा फैसला है। और जैसे जनरल साहब ने कहा कि 1982 से कब से वो चलता आ रहा है, हमारे ट्रुप्स भी जाते हैं, हमारे एयरफोर्स के लोग भी जाते रहे, एयर डिफेंस के लोग भी जाते रहे।
लेकिन मैं इतना, ये मेरी जाती राय है कि कम से कम सऊदी अरब ने कुछ उनको बताया होगा ट्रंप साहब को। देखिए, ये कतर वाले वाक़े के बाद एक चीज उनके ऊपर क्लियर हो गई कि अगर वो ईरान के सारे ड्रोन्स को रोक सकते थे तो इसको भी रोक सकते थे। तो ये इंटेंशन तो जाहिर हो गई कि जब इसराइल चाहेगा तो ये उनकी मदद को नहीं आएंगे। अब इतने बड़े, जब एक बेयर हग पड़ा हुआ हो कितने बरसों से, उससे एकदम छुटकारा हासिल नहीं होता। वहां पे आपने, जिसने इतनी जोर की बेयर हग आपको डाली हो, जब भी डाली हो, कब्जा किया हो, अपने अड्डे बनाए, उससे बड़े धीमे तरीके से डिप्लोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता उससे डिटैच होना पड़ता है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसके बाद शायद फौरी तौर पे कोई ऐसी जो है वो नताइज या वो और एग्रीमेंट्स ना हो, लेकिन आई थिंक इसका एक ट्रिकल इफेक्ट जरूर होगा। आप देखिए ना कि कुछ ऐसी ही परेशानी है या एक फीलिंग है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो तमाम मुतवक्को एक्सेप्ट हो, आप इंडोनेशिया को, उसको छोड़ दें, टर्की को, तो आप देखिए कि उन्होंने मिस्र को, यूएई को, सऊदी अरब को, कतर को, जो एक छह जो ममालिक के सरबराहों को बुलाया है शहबाज शरीफ साहब के साथ, इसमें शामिल हैं। तो ये एप्रीहेंशन अब उनको भी कहीं ना कहीं है। और एट द सेम टाइम अगर आप याद करें तो एमबीएस कहीं ना कहीं पहले भी किसी न किसी मामले पे ट्रंप को या अमेरिकन को थोड़ा सा दो टोक जवाब दे चुके हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत जल्दी, अगर ना सही तो, लेकिन ये चीजें इंशाल्लाह होंगी और इंशाल्लाह ग्रेटर पाकिस्तान के हक में होंगी। अच्छा जनरल साहब, एक दो और बातें जो हमारे वजीर दिफा के ने भी एक दफ़ा कही और बाद में शायद उस पर इन्होंने कोई वोल्टा फेस तो नहीं किया वेरी अपेरेंटली या बड़ी एक क्लियर टर्म्स में। अब क्या ये जो अरब के कुछ तजिया निगार कह रहे हैं और वहाँ के अखबारात में भी एक इशारतन बात हो रही है कि हम वहाँ कोई डिप्लॉयमेंट भी करेंगे मिज़ल्स की, या आर्मी तो हमारी वहाँ ऑलरेडी मौजूद है। उससे पहले भी जब वो वाक़या हुआ था, हम जानते हैं 70s में, तो हमें हमारा ये फ़र्ज़ था और हमने किया भी वो। तो कोई इमीडिएटली हमें डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जाहिर है जिस तरह एयर मार्शल साहब कह रहे हैं कि अब तो ये हो गया तय कि एट विल इजराइल कहीं भी हिट करेगा। और आई थिंक दिस इज द फंडामेंटल टू द डिसीजन दैट मोहम्मद बिन सलमान टुक। अब क्या समझते हैं जनरल साहब कि हम किस हद तक उनको महफूज करने के लिए, वैसे तो हमें हर हद तक जाना चाहिए जो हमारा मजबियाती भी एक इशू है, तो आप क्या समझते हैं प्रैक्टिकली क्या हो सकता है? प्रैक्टिकली वो तमाम चीजें होंगी जी, लेस मे बी द स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो एक दूसरे के दिफा को करनी होंगी। जब सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई भी हमला होता है, चाहे हाइब्रिड डोमेन में हो, चाहे 5th जनरेशन का हो, चाहे कन्वेंशनल डोमेन में हो, तो फिर पाकिस्तान का जब उनके साथ मुआहिदा हुआ है तो पाकिस्तान विल डिप्लॉय ऑल अवेलेबल मींस एट डिस्पोजल विद ऑफ कोर्स स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी बनाएंगे। और यही चीज होगी जब पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा। ये देखिए, ये स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, ये दिस इज नॉट एन ऑर्डरी के दो मुल्कों ने बैठ के बातचीत कर ली है, लीडरशिप से आया है, दोनों बिग पावर्स है अपने अपने रीजन की, और दिस इज नॉट ऑर्डरी कि हमने वो कर दिए। तो पाकिस्तान ऑफ कोर्स अभी ऑपरेशनल प्लान्स डिस्कस हो रहे होंगे, हो चुके होंगे, वी अंडरस्टैंड देयर प्लान्स आल्सो, वो हमारे उनसे डिस्कस होंगे। डिफरेंट थ्रेट को असेसमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थ्रेट असेसमेंट की जाएगी कि थ्रेट असेसमेंट हो क्या सकती है, कि ये प्रॉक्सीज ही होंगी, मिसाइल अटैक हो सकता है, जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी सऊदी अरेबिया के एनिमी के पास है, उस थ्रेट को पूरी को असेस किया जाएगा और फिर एक जॉइंट स्ट्रेटजी के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। उस रिस्पॉन्स की हो सकता है टेक्नोलॉजिकल जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो सऊदी अरब की तरफ से ज्यादा हो रही हो, जो प्रोफेशनल मिलिट्री ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट है वो, तो अगर डिप्लॉयमेंट भी करनी पड़ी उस थ्रेट असेसमेंट को जवाब दे और रिस्पांस देने के लिए, तो यस ऑफ कोर्स होंगी। और पास्ट में भी हम डिप्लॉय रहे हैं जी, हमारे आर्मर मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन डिप्लॉय रही हैं, हमारी एयरफोर्स के लोग डिप्लॉयड रहे हैं, ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, तो पूरी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, तभी तो हम एक इस दिफा का डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल फायदा उठा सकेंगे। अगर ये फोर्स टू रेकन विद नहीं है एंड इट इज नॉट क्रिएटिंग इफेक्ट्स इन द हार्ट्स ऑफ द एनिमी या इन द प्लान्स ऑफ द एनिमी, तो फिर तो इसको वो बस गपशप ही है ना जी, फिर उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इट इज लिटिल बियॉन्ड गपशप, इट इज लिटिल मोर इफेक्टिव एंड इट इज लिटिल मोर सीरियस देन पीपल आर थिंकिंग कि ये ऐसा है। आम अभी तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि बस ये एक टोटल के बातचीत हो गई, उन्होंने कर दी है तो ये इट इज खत्म। इट इज नॉट खत्म, इट इज बिगिनिंग।
नहीं, ये तो जनरल साहब हम पहले साबित कर भी चुके हैं। जाइंट थे वो फोर्सेस इजराइल, और उनके साथ था जब ये हमारा वो, और 8 मिनट में हमने पूरी दुनिया का सिक्योरिटी पैराडाइम तब्दील करके रख दिया। अच्छा जी, मियाँ साहब आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं, प्लीज़ गो हेड। एयर मार्शल साहब ने, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ काजी साहब कि अभी जो इंडस शील्ड मशकें जो हैं वो हो रही हैं और 3 मुल्कों के दरमियान हो रही हैं, इनको बड़ी अहमियत हासिल हो चुकी है और उसमें पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब के जो है वो जेट जंगी त्यारे जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। ये एक दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है एयर मार्शल साहब। दूसरा सर, तजावीज़ ये भी दी जा रही हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जब मुआहिदा हो चुका है तो दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका फ़ौजी मशकें भी होनी चाहिए और उनके जो सऊदी अहलकार हैं उनका NDU में जो है वो उनकी तरबियत भी होनी चाहिए और रियाज और तबूक में मुश्तरका इंटेलिजेंस सेंटर जो है वो कायम होने चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों दिफाई जो नेटवर्क है वो कायम होने चाहिए। रायती निरखों पर जो है तेल की फराहमी होनी चाहिए। 10 से 15 अरब डॉलर का दिफाई सरमायाकारी होनी चाहिए। आप इन तजावीज़ से कैसे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, आपने ये जो साथ इसके इक्तसादियात को कनेक्ट किया है, ये बिल्कुल ठीक कनेक्ट किया है और ये वो फैक्टर है जिसका हमें फ़ायदा उठा के अपनी इक्तसादियात को बेहतर करना चाहिए। मैं आपके सेकंड पार्ट का पहले ही वो बात कर रहा हूँ कि इसको हमें इसको बिल्कुल इसके फ़ायदा उठाना चाहिए और ये इक्तसादियात इसमें शामिल हैं। जहाँ तक एक्सरसाइज की बात की है कि हम तकरीबन 2004 से हम टर्की के साथ हमने ये एक्सरसाइजेज शुरू की थी और टर्की हमारा एक बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड है। मैंने वहाँ पे एज डिफेंस स्ट्रेटजी सर्व किया और आई फील प्राउड कि मैंने उस वक्त इंट्रोड्यूस कराया कि दोनों मुल्कों की ये एक्सरसाइज होनी चाहिए और वो वहाँ से एक्सपैंड होते होते जब और मैं आपको ये बताऊं कि जब पहली दफ़ा हमारी एयरफोर्स 2004 में 5 में गई वहाँ पे, जहाँ पे 6 यूरोपियन कंट्रीज और इंक्लूडिंग एक बैच में जिसमें हम शामिल नहीं थे, इसराइल भी आता था, जब एक्सरसाइजेज हुई तो पहली दफा की एक्सरसाइज में ही पाकिस्तान एयरफोर्स की परफॉर्मेंस सबसे ऊपर रही थी। ये उन्होंने एक्नॉलेज किया था। तो वहां से करते करते हमने अब हमारी जो अपने इंडस की बात की है, इसमें भी बड़े रिस्ट्रिक्टेड अभी तक कंट्रीज आ रहे हैं जिसमें सऊदी अरब है, टर्की आता है, बांग्लादेश को हमने एज ऑब्जर्वर इस दफा ने दिया था और अब तो बहुत सारे ममालिक आना चाहते हैं।